फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं कल्पना हौलादार, योग आचार्य। योग में दो पार्ट होती है, एक क्रियात्मक रूप और एक सैद्धांतिक रूप। तो क्रियात्मक रूप करने के लिए कुछ छोटे छोटे जानकारी होना जरूरी है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में 8 अंगों की वर्णन किया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि के बारे में बतलाया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इसको बहिरंग योग कहलाता है। धारणा, ध्यान, समाधि को कहा जाता है अंतरंग योग। आसन, प्राणायाम, ध्यान एवं सूक्ष्म व्यायाम करते समय कुछ हस्त मुद्रा की इस्तेमाल होती है। तो खास करके 5 हस्त मुद्रा के इस्तेमाल अक्सर होता है। वो 5 मुद्रा कौन कौन मुद्रा है उसके बारे में आज जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम हाथों की अंगुलियों का नाम की जानकारी लेते हैं। सबको जानकारी है, फिर भी एक बार मैं याद दिलाती हूँ। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका एवं कनिष्ठा अर्थात थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर एवं लिटिल फिंगर। ये हथेली पृष्ठ, ये कलाई। इसी प्रकार दोनों हाथ में ही होती है। अब ज्ञान मुद्रा, प्रणाम मुद्रा, ब्रह्मांजलि मुद्रा, ग्रथितम मुद्रा एवं आदि मुद्रा, ये 5 मुद्रा अक्सर सूक्ष्म व्यायाम, आसन, प्राणायाम एवं ध्यान में इस्तेमाल होती है। कुछ हस्त मुद्रा अंगुली के अग्रभाग स्पर्श करते हुए होती है। कुछ हस्त मुद्रा अंगूठा के मूल भाग में दबाते हुए की जाती है। कुछ मुद्रा 3 अंगुली मिलाकर होती है। कुछ मुद्रा दोनों हथेली मिलाकर होती है। कुछ मुद्रा जस्ट अगर ज्ञान मुद्रा हो, अगर उसके दूसरा रूप दी जाती है, उस मुद्रा के नाम बदल जाते हैं। इस प्रकार अलग अलग लेसन में हस्त मुद्रा होती है। तो जो 5 मुद्रा आसन, प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम एवं ध्यान में इस्तेमाल होती है, वो है ज्ञान मुद्रा। तो कैसे की जाती है? ज्ञान मुद्रा के लिए अंगूठा के अग्रभाग, तर्जनी के अग्रभाग को आपस में मिलाना है। इस प्रकार मिलाने के पश्चात बाकी जो 3 अंगुली आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए। आप ये जो हथेली है, हथेली आसमान की ओर करके घुटने के अंदर जंघाओं पर स्थित करनी, अर्थात घुटने के बाहर कोई भी मुद्रा नहीं होना चाहिए। तो घुटने के अंदर जंघा थाइस पर स्थित करनी है। इसका नाम है ज्ञान मुद्रा। अक्सर ध्यानात्मक आसन व सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, मुक्तासन, स्वस्तिक आसन आदि में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ध्यान करते समय इस्तेमाल होती है। इसके बाद प्रणाम मुद्रा। हथेली कलाई से लेकर उंगली के अग्रभाग तक दोनों हथेली को आपस में इस प्रकार मिलाकर जोड़ना है बराबर स्थिति में, और वक्षस्थल पर स्थित करनी है, ना ही ऊपर ना ही पेट पर, बिल्कुल वक्षस्थल पर स्थित करनी है। ये प्रणाम मुद्रा। नेक्स्ट मुद्रा ग्रथितम मुद्रा। वो कैसे होगी? दोनों हथेली आमने सामने किया है हथेली को, और उंगली को गाथना है। इस प्रकार गाथने के बाद इस प्रकार गाथना है और गोद पर स्थित करनी है। इसका नाम है ग्रथितम मुद्रा। अति उत्तम मुद्रा है मन को जल्दी से वश में करने के लिए। इसके अलावा आता है ब्रह्मांजलि मुद्रा। ब्रह्मांजलि मुद्रा में बायां हथेली आसमान की ओर करते हुए गोद पर स्थित करनी है। दाहिना हथेली आसमान की ओर करते हुए बायां हथेली पर स्थित करनी है। अर्थात ये जो अंगुली है बायां हाथ की कलाई तक, और बायां हाथ की अंगुली को दाहिना हाथ की कलाई पर पीछे से, मैंने हथेली पृष्ठ से स्थित करनी है, और हथेली के ऊपर से दाहिना हथेली कलाई तक स्थित करनी है। इसका नाम है ब्रह्मांजलि मुद्रा। नेक्स्ट आता है आदि मुद्रा। अंगूठा को अंदर करनी है और मुट्ठी बंद कर देनी है।
इसका नाम है आदि मुद्रा। अक्सर योग मुद्रासन, मंडूक आसन आदि में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा कुछ इस प्रकार की सूक्ष्म व्यायाम होती है जिसमें आदि मुद्रा की इस्तेमाल होती है। आज के लिए इस 5 मुद्रा के बारे में हमने जानकारी दिया जो आसन, प्राणायाम, ध्यान एवं सूक्ष्म व्यायाम में अक्सर इस्तेमाल होती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।